जिनकी बदनक ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण धन श्री आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेव मीठे, और नहीं कुछ चाहिए इस दिन तुम्हारी से, और नहीं कुछ चाहिए इस दिन तुम्हारी से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो श्री गंगे निवासी भगवान की जय, बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बहुत ही शुभ और मुबारक दिन है। आज हमारे परम इष्ट देव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का शुभ अवतार दिवस है, जो कि हम सब गुरुमुख प्रेमी मिलकर उनकी जन्मभूमि छपरा पर आकर मना रहे हैं। ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता, हम जैसे गुरुमुखों को ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस दृश्य को साक्षी होने का अवसर हमें परमहंस दयाल जी ने दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे हैं और हम उनके हैं। अपने बच्चों को वो अपने पास बुला लेते हैं और वो तो खुद ही जन्मदाता है। हम क्या उनका अवतार दिवस और जन्मदिन मना सकते हैं? ये तो हमारे भाव है कि वो आज बाल रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। उन्होंने खुद अपने जैसे पता नहीं कितनी अवतारों को जन्म दे दिया। वो तो साक्षात पार ब्रह्म है ही, अपने जैसे कितनी परमहंस उन्होंने तैयार कर दिए। ऐसे दादा गुरुदेव जी हमारे राजा धीराज योगी राज पार ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान, जिनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो सतगुरु का हो जाता है सतगुरु फिर उसके हो जाते हैं। आप कल से देख रहे हो कितनी सुंदर दृश्य हो रहे हैं, कैसे रथ यात्रा निकली, सब आगे आगे झाड़ू लगा रहे हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं कि कहीं धूल का कण दादा गुरुदेव जी के ऊपर न लग जाए। और वही धूल गुरु खुश होकर अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। आज सुबह भी श्री मंदिर जी में कैसे पालने में बालक गुरु बन के बैठे और सब झूला झूला रहे हैं। तो ये भक्तों का भाव होता है कि जिस भाव में देखे वो रूप ले लेते हैं। कहते कि एक बार एक शिष्य था तो अपने गुरु की बहुत सेवा किया करता था। तो उसकी रोज की सेवा थी कि भिक्षा मांगकर लाना और गुरुदेव को भोजन कराना, क्योंकि पहले समय में यही होता था, भिक्षा लाकर ही भोजन किया जाता था। तो वो रोज भिक्षा लेकर आता और अपने गुरुदेव को भोजन कराता था। अब एक दिन वो भिक्षा लेते लेते किसी का दरवाजा उसने जो बजाया कि अंदर से कोई आएगा और भिक्षा देगा, तो अंदर से एक साधु निकल कर आया। तो साधु अपनी तपस्या में बैठा, ध्यान में बैठा था। अब उसको लगा कि बार बार कौन आवाज दे रहा है, मेरे भजन में खलल डाल रहा है। अब जैसे साधु ने दरवाजा खोला और बोला, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं मैं ध्यान में बैठा हूँ, क्या चाहिए तुझे? उसने कहा, मैं अपने श्री गुरु महाराज के लिए भिक्षा लेने आया हूँ, उनको भोजन कराना। तो कहता है कि कौन है तेरा गुरु? मुझसे बड़ा तो कोई नहीं, मैं ही गुरु हूँ सबका। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, शाम को तेरी मृत्यु हो जाएगी, कल का सूरज तू नहीं देखेगा। अब वो घबरा जाता है कि मैं तो यहाँ भिक्षा लेने आया गुरुदेव के लिए और मुझे तो मृत्यु मिल गई भिक्षा में। अब डरता हुआ अपने गुरु महाराज जी के पास पहुंच जाता है। गुरुदेव पूछते हैं कि भिक्षा नहीं लाया आज? तो उन्होंने बोला, ऐसे ऐसे महाराज जी मिले, उन्होंने अपने मृत्यु का
जो है श्राप दिया और वही भिक्षा में मिली है गुरुदेव, अब तो मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा, अब तो पता नहीं मेरा क्या होगा, इतनी सेवा भी मैंने कर ली। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कैसे कैसे हो सकता है, जब हम तेरे साथ हैं तो मृत्यु कैसे आ सकती है। और वैसे भी गुरुमुखों, जब दयाल प्रभु साथ हो, काल तो दूरों दूरों तक भी नहीं आता, कैसे आ सकता है। तब श्री गुरु महाराज ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, रात्रि का समय हो गया है, हम विश्राम कर रहे हैं, आप हमारे चरणों को दबाते रहो, यही सेवा आज आपने करनी है। तो कहते हैं ठीक है श्री गुरु महाराज जी को। श्री गुरु महाराज जी को कहते हैं अगर हम सो भी जाए तो आपको कोई भी बुलाए, हमारे चरण आपने नहीं छोड़ने, जब तक सुबह का सूर्य नहीं निकलेगा तब तक इन चरणों को आपने नहीं छोड़ना। गुरु के आगे शिरोधर करते हैं और गुरु महाराज जी के चरण दबाने बैठ जाता है। और अब जैसे ही दबाता है तो एक पैर जाता है तो वो काल भगवान विष्णु का रूप बनाकर आ जाते हैं, क्योंकि माया है ना, काल आ जाएगा तो पता चल जाएगा लेने आया है, तो उन्होंने भगवान का रूप लिया, ये बैठ जाएगा मेरे अवतार को देखकर और मेरे पास आ जाएगा। तो भगवान विष्णु का रूप धरते हैं, कहते हैं कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, चलो हमारे साथ वैकुंठ में लेकर चलते हैं। एक बार तो मन में आ जाता है कि भगवान खड़े हैं सामने, क्योंकि ऊपर का तो सारा भगवान का मुखौटा था ना, कि क्यों ना वैकुंठ को जाया जाए। लेकिन जैसे ही वो चरण दबाते हुए छोड़कर फिर याद आती है कि गुरु महाराज ने कहा था चरणों को मत छोड़ना। अब इतने में विष्णु भगवान अंदर ध्यान हो जाते हैं, ये तो बातों में आने वाला नहीं है, पक्का गुरुमुख है। अब दूसरा पैर बीतता है तो उसकी माँ का रूप लेकर वो आ जाते हैं कि चल बेटा घर तुझे बच्चे बुला रहे हैं और घर चलकर भोजन कर ले। फिर देखता है कि मेरी माँ मुझे लेने आई है, घर जाना चाहिए। फिर ध्यान आता है कि श्री गुरु महाराज ने कहा था चरणों को मत छोड़ना। फिर वो माँ भी अंदर ध्यान हो जाती है। ऐसे करते करते वो माया कितने रूप लेकर आती है, लेकिन सब चले जाते हैं, अमृत वेला हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है, वो श्री गुरु महाराज जी के चरण दबा रहा होता है। जब गुरु महाराज जी के नेत्र खुलते हैं तो बोलते हैं अरे तू तो अभी भी चरण दबा रहा है, ये तो सूरज निकल गया और तू जीवित बैठा, तू तो कह रहा था मैंने मर जाना है, तो तू कैसे बच गया। तो रोता है, दंडवत करता है, क्या कहता है गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। कि जिसके ऐसे परम दयाल जी, ऐसे सदगुरु गुरु हो, तो उसको ये माया क्या खींचेगी प्रभु, ये तो आप ही की लीला थी। आपने कहा चरणों में बैठे रहो, उन चरणों ने मुझे बचा दिया। कहते ना गुरु आज्ञा में रहे जो कोई जिससे वो को दुख न हो, वो सब हमेशा सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं। तो हमारा भी धर्म है कि गुरु की आज्ञा में चले, जो नियम उन्होंने हमें दिए, श्री आरती पूजा के, भजन सिमरन के, वो नित्य नेम करें, जिससे हमारा धर्म भी सफल हो सके। आज की शुभ दिन की शुभ अवतार दिवस की श्री परम दयाल श्री नंदी निवासी भगवान जी के चरणों में लाख लाख बधाई, और सभी संत महापुरुषों को भी समागम की बहुत बहुत बधाई, और आप सब गुरुमुख प्रेमियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।